प्राइवेट से बढ़िया है कि अपना काम, अपना धंधा, अपना बिजनेस ही ठीक है जी। हाँ, इसीलिए हमको प्राइवेट काम नहीं पसंद है। अपना काम का ज़्यादा जी। ये हमारा पहले से था जी। इसी में हमारा मतलब सप्लाई ज़्यादा हो रहा है। वो गाय का दूध कम था जी। और कम से कम 50 लीटर दूध ले जाएंगे तब ना उसका मेंटेन होगा गाय का। जी। भैंस से सर आपने डेयरी फार्म की शुरुआत की थी। हाँ। तो भैंस के रख रखाव से और फिर एकाएक गाय में आ गए। गाय के रख रखाव 6 गाय हैं। हाँ। 6 गायों से कितना दूध का उत्पादन कर ले रहे हैं? 50 लीटर एक टाइम का या दोनों टाइम? दोनों टाइम। ये तो बात एक ही है, चाहे वो खरीद लें या तैयार करें। जी। हाँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो घर की ये ज़्यादा नहीं देती है, बड़ी गाय है लेकिन उस लायक है नहीं, मतलब थोड़ा सा दूध इसका कम हो गया क्या। 3 किलो दोनों टाइम है, 1.5 किलो इस टाइम, 1.5 किलो उस टाइम। 1.5 किलो इस टाइम, मतलब 3 किलो में वो हाँ, बॉडी को। मार्केट जाइए दूध लेके, जी। 1 लोग को 2 लोग को अच्छा दूध दीजिएगा, अपने आप मार्केट में बढ़ता जाएगा आपका डिमांड। जी। नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं बनारस जिले में। बनारस जिले के एक छोटे से गांव में आ चुके हैं, जहां एक युवा जो है कि MA की पढ़ाई कर मास्टर डिग्री लेकर डेयरी फार्मिंग की कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने भैंसों से डेयरी फार्म की शुरुआत की थी, दूध भी बेचा था, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा समस्या महसूस हुआ जिससे कि उन्होंने भैंसों का फार्म बंद करके नए सिरे से फिर 4 साल से जो है गायों का फार्म स्टार्ट कर दिया। जानेंगे उन्हें कौन सी समस्या भैंसों के फार्म पे आई और क्या फ़ायदा उन्होंने देखा इस गायों के डेयरियों में, जिससे उन्होंने गाय की डेयरी स्टार्ट कर दी। कहाँ दूध बेचते हैं, क्या खिलाते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं और कितने लोग मिलके इन 6 गायों को आसानी से इनकी देखभाल कर लेते हैं, खिला लेते हैं, पिला लेते हैं, दूध निकाल लेते हैं और दूध इनका कहाँ जाता है, किस रेट में बिकता है। छोटी सी छोटी चीज़ों को ये बड़ी बारीकी से इस वीडियो में बताया है और दर्शकों से हम आग्रह करेंगे कि वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले कहेंगे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इनकी बातों को सावधानीपूर्वक देखिए, स्किप करके वीडियो को ना देखें, नहीं तो बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ छूट जाएंगी। और उससे पहले कहेंगे जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं, जो कि हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आइए इस युवा साथी से बातें करते हैं इनके जरिए। नमस्कार सर, अपना एक छोटा सा परिचय बता दीजिए, अपना नाम, जगह का नाम और किस नाम से फार्म को चलाते हैं आप? नाम दीपक यादव जी। ग्राम मिसपुरा, पोस्ट चितौनी जी। वाराणसी। वाराणसी जिले में पड़ता है। हाँ, वाराणसी। क्या उम्र होगी आपकी? उम्र 25 साल। 25 साल। शिक्षा दीक्षा सर कहाँ तक हुई है आपकी? शिक्षा मैं कर लिए हैं। MA करके आप पशुपालन में आ गए? हाँ हाँ। लोग युवा सोचते हैं कि नहीं हम भर्ती होंगे या सरकारी नौकरी करेंगे या प्राइवेट नौकरी करेंगे तो अच्छा जॉब करेंगे, लेकिन क्या देखकर जो है कि आप पशुपालन के क्षेत्र में आ गए, डेयरी फार्मिंग में आ गए? क्या ऐसा इसमें लगा जो कि आपको पशुपालन पसंद आया? प्राइवेट से बढ़िया है कि अपना काम, अपना धंधा, अपना बिजनेस ही ठीक है। जी हाँ, इसीलिए हमको प्राइवेट काम नहीं पसंद है, अपना काम ठीक है। सरकारी जॉब के लिए प्रयास नहीं किए? नहीं किए हैं, लेकिन अब यही प्रयास में हैं। अगर ठीक है मिल जाएगा, नहीं तो ये हमारा यही धंधा है। क्योंकि आप वेल एजुकेटेड हैं, MA की डिग्री है आपके पास, मास्टर डिग्री है। हाँ हाँ। टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। हाँ हाँ। बहुत सारे स्कोप हैं, तो आप प्रयासरत हैं कि नहीं अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है तो फिर हम इस काम को बंद कर देंगे? हाँ हाँ। क्या सर आपने इसमें देखा कि इसी को चुना, और भी बिजनेस व्यवसाय चुन सकते थे आप? नहीं, हमको यही बिजनेस ठीक है। जी। हाँ। क्यों ठीक है? इसलिए ठीक है कि मतलब दूसरा बिजनेस में थोड़ा पूंजी लगाना पड़ेगा ज़्यादा, जी। हमारा पहले से था जी। इसी में हमारा मतलब सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, माल बिक जा रहा है। जी। हाँ। क्या ये जो सर आपका शेड है कितने बाई कितने का है? लगभग 16 बाई 45 का है। 16 फीट क्या इसकी चौड़ाई है? चौड़ाई और लंबाई 45 फीट लंबाई है। कितने गायों के लिए आपने ये शेड बनाया है? लगभग 15 गाय के लिए। 15 गाय के लिए। 15 गाय आसानी से आ जाएंगे। अगर इस तरह का कोई पशुपालक शेड बनवाना चाहे तो कितनी लागत लगेगी उसको इस शेड को बनवाने में? लगभग 2 लाख। 2 लाख में ऐसा शेड बन जाएगा। हम देख रहे हैं चरनी वगैरह आपने नहीं बनवाया है। हाँ। नाद में खिला रहे हैं। हाँ। नाद में खिलाने से क्या फ़ायदा होता है? नाद में खिलाने से जो बचता है उसको फेंक देते हैं, उसके बाद इधर उधर पशु भी कर सकते हैं। जी। जगह का मैनेजमेंट करना होगा तो इधर से उधर कर सकेंगे, बहुत चरनी में फिक्स हो जाएगा। जी जी जी। बहुत से डेयरियों पे देखते हैं लोग चरनी बना देते हैं। हाँ हाँ। और उसी में जानवर खाते हैं। हमारा परमानेंट अभी नहीं, अभी पशु इधर से उधर हो जाता है ना। जी जी जी। हाँ। तो क्या यहाँ एक ही स्थान पे जानवर रहते हैं या फिर हटाते बढ़ाते नहीं, हैं? एक ही स्थान। यहीं पे रह जाते हैं परमानेंट? हाँ हाँ। और गोबर का क्या करते हैं आप, जो गोबर ये देते हैं? गोबर एक जगह एकत्रित कर देते हैं, उसके बाद 700 रुपये टाली, 500 रुपये टाली बिक जाता है। मतलब 700 रुपये इसको बेच भी देते हैं? हाँ हाँ। दूध के कहा गया है कि आम गुठलियों के दाम, तो गोबर से भी आप जो है हाँ हाँ फ़ायदा ले रहे हैं और दूध से अलग फ़ायदा है। हाँ हाँ। आने में यहाँ कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी क्योंकि जलवायु का परिवर्तन हुआ, डिस्ट्रिक्ट का दूरी का थोड़ा अंतर है। जलवायु का प्रभाव है। हाँ, तो कैसे सेट किए आप यहाँ पे? सेट किए वो उसकी व्यवस्था करके कूलर लगा के, फिर उसके बाद दोनों टाइम मतलब पानी से उसको धोना। जी हाँ। देखा जाए सर, अगर एक गाय हम 15 लीटर की गाय खरीदते हैं तो अपने ज़िला में बनारस में कितने में मिल जाएगी, और उसी गाय को अगर हम जौनपुर से खरीदते हैं तो वो कितने
दाम में क्या अंतर होता है? दाम में इसलिए अंतर रहेगा कि बनारस में ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं जी। यहाँ मांग ज़्यादा है गाय की। अगर जो गाय यहाँ 45,000 के वहाँ गाय 35,000 में मिल जाएगी। 10,000 का अंतर है। हाँ, यानी यहाँ डिमांड ज़्यादा है तो महंगाई गाय के रेट का भाव ज़्यादा है, रेट ज़्यादा है। रेट ज़्यादा है। और वहाँ डिमांड कम है तो वहाँ सस्ती गाय मिल जाती हैं। क्योंकि वहाँ जिला दूरी पर है। जी। हाँ तो आपने शुरू में ही 5 गाय खरीद कर लाए थे, हाँ। तो ऐसा नहीं लगा कि हम 2 गाय से शुरुआत करें फिर धीरे धीरे गायों की संख्या को बढ़ाएं? नहीं, 2 गाय का दूध कम था। जी। अब कम से कम 50 लीटर दूध ले जाएंगे तब ना उसका मेंटेन होगा गाय का। जी। हाँ। भैंस से सर आपने डेयरी फार्म की शुरुआत की थी। हाँ। तो भैंस के रख रखाव से और फिर एकाएक गाय में आ गए, गाय के रख रखाव से दोनों में अंतर होता है। हाँ। तो क्या कुछ परेशानियां आई उस समय हाँ, आपको? बहुत परेशानियाँ आई। गाय भैंस ज़्यादा बीमार नहीं होती हैं। जी। गाय बीमार हो जाती हैं। जब भी जलवायु परिवर्तन होगा तो गाय बीमार हो जाएंगी। जी। उसके लिए हम लोग उसका मेंटेनेंस करेंगे, दोनों टाइम धुलाएंगे, दवा पिलाएंगे, कैल्शियम देंगे। जी। हाँ, उसको देख रेख ज़्यादातर करना पड़ता है गाय का। तो उसके बाद भी आपने गाय को चुना है। हाँ। हम देख रहे हैं ज़्यादातर आपके पास गाय सींग वाली है। हाँ। 1-2 गाय को छोड़ के सींग वाली गाय ज़्यादा है। हाँ, सींग वाली गाय बीमार नहीं होती है। कम बीमारी होती हाँ, है। बीमार होता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा उसका मतलब प्रकृति है। जी। प्रकृति का मतलब उसका सींग से मतलब है टेम्परेचर को मतलब सहन करता है सींग। जी जी जी। हाँ। क्योंकि देखते हैं बहुत सी डेयरियों में जो है कि सिंगरोधन लोग करवा देते हैं, सिंग दगवा देते हैं ताकि गाय अच्छी लगे देखने में। लेकिन क्या दूध पे भी असर पड़ता है? अगर नहीं, दूध पे नहीं, दूध उतना ही नहीं, बस देगी। बीमारी पे बस। बीमारी में मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी ज़्यादा है, बढ़ मतलब जाएगी। बढ़ जाएगी। हाँ। सिंग रहने से। हाँ। तो शुरुआती दौर में कौन कौन सी समस्या आई, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं आप। किस तरह की समस्या आपको डेयरी फार्म में आई? ज़्यादातर गाय बीमार हो जाती थी। जी। और बाद ज़्यादा चारा खाने से भी दब जाती थी। जी जी। उसके लिए मतलब भैंस से गाय से यही अंतर है कि भैंस दबती नहीं है, गाय दब जाती हैं। जी। और गाय बहुत जल्दी बीमार हो जाती हैं। यही सब है। क्या करते हैं जब बीमारी आती है तो? इसको दवा ववा दिलवाते हैं, उसके बाद कैल्शियम देते रहते हैं बराबर। जी। कैल्शियम, ज़्यादातर पानी पिलाते हैं। उसके बाद सुबह टाइम दोनों टाइम धोते हैं उसको। तो क्या एक बीमारी आती है बहुत से फार्मों पे हम लोग देखते हैं, थनैले की, गायों को थनैला रोग हो जाता है, तो इस तरह की कोई समस्या आपके फार्म पे आई कभी? हाँ, थनैली भी होती है। थनैली कई तरह का होती है। बाढ़ से भी वायरस चला जाता है तब थनैली हो जाती है, या उसके घुटने में कोई दर्द है तब थनैली हो जाती है। थनैली कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, एक तरह से नहीं हो सकता। जी। हाँ। तो क्या करते हैं अगर किसी गाय को थनैला हो गया? तो उसको दवा दिलाते हैं, फिर इंजेक्शन मारते हैं, कौन सा? एंटीबायोटिक। आप खुद कर लेते हैं या फिर? नहीं, अभी पूरा नहीं कर पाते हैं, अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर से इलाज कराते हैं। लेकिन वो उनसे सलाह लेते रहते हैं बरोबर। जी। अभी सर गर्मी मान लीजिए अभी कम हो गया, लेकिन बीच में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जानवरों में हीट स्ट्रोक की समस्या आ रही थी, हाँफना, लार गिराना, हाँ, दूध का कम हो जाना। हाँ। क्या करते थे इससे बचाव के लिए? इसके से बचाव के लिए एक दवा आती है। जी। वो दवा पिलाएंगे तो तापमान टेम्परेचर थोड़ा सहन कर लेगी। जी। उसके बाद दोनों टाइम उसको धुलेंगे। जी। उसके बाद गुड़ देंगे उसको, फिर कैल्शियम देंगे। जी। हाँ, यही सब समस्या है उससे बचने के लिए। तो अभी टोटल कितनी गाय हैं सर आपके फार्म पे? अभी 6 गाय हैं। 6 गाय हैं। हाँ। 6 गायों से कितना दूध का उत्पादन कर ले रहे हैं? 50 लीटर। एक टाइम का या दोनों टाइम? दोनों टाइम का। दोनों टाइम का 50 लीटर। हाँ। तो क्या सारी गायें मिल्किंग में है या फिर कुछ ड्राई भी हैं? मतलब सारा दूध दे रही हैं या कुछ ऐसी भी है? नहीं सर, 5 दे रही है, ये कभी नहीं दे रही है। एक ड्राई है। हाँ। दूध नहीं दे रही है, गाभिन है वो। गाभिन है। तो ये 50 लीटर दूध से इनका खर्च निकल जा रहा है? हाँ हाँ, निकल जा रहा है। तो बचत हो जाती है? हाँ, बचत हो जाती है। कितना बचा लेते हैं? 20,000 महीना। 5 गायों से मतलब 20,000 का बचत हो जाता है। अगर कोई युवा जाता है बाहर कमाने के लिए, 10-15 हज़ार की नौकरी करता है और 12 घंटा जाके वहाँ काम करता है फैक्ट्रियों में, हाँ। तो ऐसे युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? ऐसे युवाओं के लिए मतलब ये सबके लिए तो नहीं है, इसमें थोड़ा मतलब दौड़ धूप के काम भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि नहीं मतलब आए कहीं से बस तुरंत खोलिए चालू हो गया। इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा गाय के बारे में, दूध के बारे में, कहाँ सप्लाई करना है जी, कैसे करना है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये नहीं कि मतलब कोई भी कर ले। जी जी। हाँ, इसके लिए थोड़ा समझदारी होना चाहिए, कैसे हो पाएगा, हमसे मेंटेन हो पाएगा कि नहीं दूध, गाय सप्लाई। जी हाँ, दूध सर लोग गाय खरीद लेते हैं, दूध का उत्पादन भी कर लेते हैं, लेकिन एक समस्या आती है, आपने जो नाम लिया मार्केटिंग की, दूध बेचने की, हाँ। तो कहाँ दूध बेचते हैं और किस रेट में आपका दूध बिक जाता है? हम बनारस जिला वाराणसी में बेचते हैं, वहाँ लगभग 45-50 गाय का दूध बिक जाता है। 50 रुपये आसानी से बेच लेते हैं? आसानी से। कैसे बेचते हैं? दुकान पे बेचते हैं या नहीं, डोर टू डोर। अच्छा, घर घर पहुँचाते हैं? हाँ। तो खर्च भी तो आता होगा आपका, पेट्रोल जलता है, मेहनत करते होंगे, पहुँचाते होंगे। हाँ, सब उसी से गाय के दूध से ही मेंटेन होता है। सब मेंटेन हो जाता है, उसके बाद भी 20-25 हज़ार रुपये आप 20,000 बच जाता है, आसानी से बचा लेते हैं। हाँ। कितने लोग मिलके सर इन गायों को देख लेते हैं? 5 गायों का जो फार्म है, 6 गायों का आपका? बस 2 लोग। 2 लोग मिलके देखते हैं। हाँ, बस। और दूध ले जाने वाला काम कौन करता है? वो करते हैं तीसरा आदमी, लेकिन 2 लोग का काम है। जी। हाँ। मतलब 2 लोग फार्म में रहते हैं और
एक जो है दूध लेके जाते हैं। दूध लेके, उनका काम बस दोनों टाइम दूध लेके जाना है। है। 50 रुपये दूध बेच लेते हैं। हाँ। थोड़ा सा हम परिचय करेंगे आपकी गायों से, कौन सी गाय कहाँ से खरीदे थे और कितने में खरीदे थे। और उससे पहले एक सवाल पूछेंगे, अगर जो गाय 15 से 20 लीटर दूध कर रही है पर डे का, तो उसका फीडिंग मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, फीडिंग प्लान क्या होना चाहिए, कितना पशु आहार, कितना चोकर क्या देते हैं उसमें, हरा चारा कितना होना चाहिए, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं। 1 किलो हरा चारा होना चाहिए जी। 2 किलो खरी होना चाहिए जी। 1 किलो पशु आहार होना चाहिए, उसके बाद कैल्शियम होना चाहिए उसमें पिलाने के लिए अलग से। जी। हाँ यही। तो मतलब जो गाय 14-15 लीटर दूध दे रही है, टाइम का कितना राशन देंगे आप? टाइम पे 6 किलो। एक टाइम का 6 किलो? दोनों टाइम पे 3 इधर 3 उधर। 3 kg पर टाइम के पर हिसाब टाइम, से। हाँ। और कैल्शियम कितना देते हैं? कैल्शियम लगभग 200 ml रोज पर डे। 200 ml। कौन सा कैल्शियम देते हैं? नहीं, कैल्शियम का तो भाई नाम याद नहीं है। याद नहीं है। लोग मिनरल भी देते हैं, हाँ, मिनरल देते हैं। डिवार्मिंग करते हैं, कीड़ी की हाँ, दवा वगैरह देते हाँ, हैं। हाँ। कितने महीने पे आप देते 6 हैं? महीने पर कीड़ी दवा देते हैं, हर 6 महीने 6 महीने पे देते हैं। बछिया भी पालते हैं? हाँ, बछिया भी। अपने यहाँ बछिया तैयार करते हैं अपने फार्म की? हाँ हाँ। अच्छा। बहुत से फार्म पे लोग नहीं तैयार करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जितना में हम तैयार करेंगे उतना में हम जो है नई गाय खरीद लेंगे। नहीं तो बात एक ही है, चाहे वो खरीद लें या तैयार करें। जी। हाँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो घर की बछिया तैयार होती हैं और जो बाहर से गाय खरीद कर लोग लाते हैं, क्या अंतर होता है उसमें? घर की बछिया जो होती है वो उसके बारे में हम लोग जानते हैं, यहीं की तापमान पे रहती है, यहीं की जलवायु पे रहती है। अब बाहर से लाएंगे तो थोड़ा समस्या भी हो सकती है। जी। हाँ, इसीलिए ज़्यादातर हम लोग पसंद करते हैं घर की मतलब अपने क्लाइमेट में वो सेट हुई है। हाँ हाँ। तो थोड़ा सा परिचय कराइए, कौन सी गाय कितने में लिए थे? देख रहे हैं एक गाय है, ये सिंग वाली ही गाय है। कितना दूध करती है जब ये बच्चा देती है? 15 लीटर। 15 लीटर दूध करती है। अभी क्या स्थिति है सर? अभी भी वही स्थिति, अभी लगभग 13 पे आ चुकी है। अभी गर्मी की वजह से 13-12 पे है। कितना दिन का बच्चा दी हुई है? लगभग 3 महीना हो गया। 3 महीने की बच्चा दी है। क्या बच्चा दी है? बछवा। कहाँ से खरीदे थे इसको? इसको खरीदे थे जौनपुर से। अच्छा, ये जौनपुर से ही आई है। हाँ। वहाँ कितने में लिए थे? 35,000। मात्र 35,000 में। और ये सर, ये दूसरी वाली गाय? ये तो यहीं की है, ये घर की है। अच्छा, घर की बच्चिया है। ये जब बच्चा देती है तो कितना दूध निकालती है? 18 लीटर। 18 लीटर दूध देती है। घर की बीमार हो गई, इसको हीट स्ट्रोक हो गया था। जी 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 जी। हाँ। किस ब्यात में है ये? मतलब समझे नहीं। ब्यात कौन सा है? अच्छा, दूसरा है। दूसरा है। हाँ। जब बच्चा दी थी 18 लीटर। अभी क्या पोजीशन है इसका? अभी पोजीशन ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है इसको, कैल्शियम ज़्यादा देना पड़ता है। कितना कैल्शियम देते हैं इसको? लगभग इसको 300 ml रोज देते हैं, तब मेंटेन हुई है। 300 ml देते हैं। हाँ। तो कैल्शियम मार्केट से खरीदते हैं या फिर अपना खुद बनाते हैं? नहीं, कैल्शियम मार्केट से खरीदते हैं। मार्केट से ही खरीदते हैं। और ये सर? ये भी वहीं से आई है। किस नस्ल में है ये? HF। HF है। हाँ। जौनपुर से। कितने में लिए थे? इसको भी लिए थे 38,000 में लगभग। 38,000 में लिए थे। कितना दूध ये निकाली थी? ये दूध निकाली थी ज़्यादा नहीं, 13 लीटर तक निकाली थी। मात्र 13 लीटर? हाँ, 13 लीटर। कितने दिन की बच्चा दी थी जब लाए थे तो? नहीं, बच्चे गाभिन थी मतलब। अच्छा, उस समय गाभिन थी, आपके यहाँ आके फार्म में बच्चा दी। हाँ। तो ऐसा नहीं लगा कि वो 35,000 वाली जो है कि 16 लीटर दूध कर रही है 15 लीटर, और 38,000 वाली 13 लीटर दूध कर रही है? हाँ, इसमें मतलब थोड़ा सा हो जाता है, मतलब अनुभव ज़्यादातर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ये कि नहीं एक्यूरेट सब काम होगा। जी। हाँ, थोड़ा बढ़िया भी हो सकता है, ज़्यादा भी दे सकती है, कम भी दे सकती है। और ये वाली सर, ये वाली पर खड़ा करिएगा। ये बड़ी गाय है, बच्चा देती है तो कितना दूध देती है? ये ज़्यादा नहीं देती है, बड़ी गाय है, लेकिन उस लायक है नहीं। मतलब दूध कम हो गया, 11-10 हो गया है। 10-11 लीटर दूध करती है। ये जर्सी HF नहीं है, थोड़ा सा क्रास चेंज है। क्रास में हो गई है। हाँ, क्रास में। और घर की है या फिर खरीद के लाए? नहीं, खरीद के इसको भी लाए। जी। बड़ी है, इसको दूध देना चाहिए। अभी क्या लग रही है या फिर गाभिन है? नहीं, लग रही है, दूध दे रही है। 8 महीने की बच्चा भी, मतलब गाभिन भी है, अभी दूध भी दे रही है। जी जी जी। और ये वाली सर? ये वाली तो ज़्यादा दिन की हो गई है, 8 महीने से दूध दे रही है। ये 8 महीना से दूध कर रही है। और वो घर की बच्चिया है? घर की बच्चिया है, वो मात्र 20 महीने की। और गाभिन भी लग रही है? बस 1 ही महीने में बच्चा देगी। 1 महीने में बच्चा देगी। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ तक अन्य गाँव की अपेक्षा जो आपकी बछिया की क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार है, अच्छी ब्रीड में है। तो क्या सीमन कौन सा आप चढ़वाए थे इसको? HF का सीमन चढ़वाए थे। और किस कंपनी का? नहीं, कंपनी तो नहीं पता है, लेकिन HF का बोले थे कि HF का रहेगा, थोड़ा क्रॉस भी रहेगा तो चलेगा। इसकी माँ है आपके फार्म पे या बेच दी है? नहीं है। कौन सी है? अच्छा, ये वाली है जो आप जौनपुर से लेके आए थे। हाँ। तो ये माँ के साथ आई थी, अपने यहाँ सीमन चढ़वाए थे? नहीं, अपने यहाँ सीमन चढ़वाए। जी। तो ब्रीडिंग भी लोग करते हैं, बहुत से फार्मों पे अपनी घर की बच्चियाँ तैयार करते हैं। और अक्सर लोगों का मानना होता है कि जैसे अगर हम हर साल 3-4 बच्चियाँ तैयार करके बेच दें तो हमारा एक मुश्त वो पैसा आ जाता है। तो क्या इस तरह का सोच आपने कभी सोचा? नहीं, हम दूध बेचते हैं, बच्चिया से या पशु या उसके बच्चा बेचने से हमको नहीं मुनाफा पाएगा। जी। हाँ, दूध बेचते हैं। जैसे गाय अभी 6 हैं आपके फार्म पे, आगे क्या उम्मीद है? आगे भी गाय बढ़ानी है या फिर? नहीं, बढ़ानी है हमें आगे। जी। हाँ।
और अभी धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ज़्यादा एक नहीं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, दो एक दो लाके। तो क्या दूध के खपत में कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं, दूध जितना दूध रहेगा देते हैं एकदम कोई समस्या नहीं। मतलब जितना दूध लेके जाएंगे सारा बिक जाएगा? बिक जाएगा, हाँ। अगर कोई युवा चाहता है आसपास जो नया डेयरी फार्म खोल रहा है और आपसे संपर्क करे कि नहीं सर हमको जो है कि अच्छी ब्रीड की गाय दिलवा दीजिए, तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? हाँ हाँ, या फिर कोई बता देंगे, जानकारी दे देंगे, आपसे राय लेना चाहे कि किस तरह से हम शुरू करें? तो जो नए पशुपालक हैं, जो नया डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, उन्हें कितनी गायों से डेयरी फार्म की शुरुआत करनी चाहिए? लगभग 5 गाय से। 5 गाय से शुरुआत करनी चाहिए। तो अगर 5 गाय से शुरुआत वो करता है और सारी गाय दूध दे रही हैं, तो उस स्थिति में वो कितना कमा लेगा? उस स्थिति में वो लगभग, अगर उसकी सप्लाई अच्छी है तो लगभग 15,000 प्लस रहेगा। गाँव में सर लोग अक्सर डिपेंड होते हैं डेयरियों पे। तरह तरह की डेयरियाँ कंपनियाँ जो है गाँव में डेयरी खोल रखी हैं। अमूल है, मुमार्क है, काशी है, पराग है। हाँ। तो वहाँ जो है कि दूध के निर्धारण रेट का जो होता है वो फैट और SNF पे होता है। तो उनको क्या सलाह देंगे, क्या खिलाएं जिससे कि उनके दूध की क्वालिटी अच्छी हो, अच्छा फैट आए, SNF अच्छा है, ताकि उनके दूध का रेट बढ़िया मिले? उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चूनी खिलाएं, चाहे अरहर की चूनी, चाहे चना की चूनी। जी हाँ, मात्रा ज़्यादा देंगे तो फैट अच्छा आएगा, मात्रा कम देंगे फैट कम आएगा। आप सर अपने फार्म पे क्या खिलाते हैं? हम चना की चूनी खिलाते हैं और पशु आहार, बस हरा चारा, बस सूखा चारा। जी हाँ। क्या रेट में यहाँ चना की चूनी 50 kg का जो पैकेट होता है वो उपलब्ध हो जाता है? 1650, 1650 रुपये में। और पशु आहार कौन सा खिलाते हैं? कपिला पशु आहार। कपिला में भी कई क्वालिटी होता है। नहीं, कपिला ही खिलाते हैं, उसमें अब नहीं पता है कितने में आती है बोरी? लगभग 1300 का आता है। 1300। यही चीज़ 2 चीज़ देते हैं या फिर चोकर वगैरह भी देते हैं? चोकर भी देते हैं उसको। चोकर भी देते हैं। जो गाय ड्राई हो जाती है, दूध नहीं देती है, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? कितना राशन देते हैं उसको? उसका मैनेजमेंट बस 3 किलो दोनों टाइम में, 1.5 किलो इस टाइम, 1.5 किलो उस टाइम। 1.5 किलो इस टाइम मतलब 3 किलो में वो बॉडी को मेंटेन किए रहती है। मेंटेन करने के लिए खिलाना पड़ता है। कितना दिन ड्राई करते हैं सर? जो गाय जैसे गाभिन हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना या 3 महीने, उससे ज़्यादा नहीं। गाभिन पे कितना दिन दुहेंगे उसको? गाभिन पे लगभग लगभग 8 महीना दुहेंगे, उसके बाद 2 महीने या 3 महीने बस छोड़ेंगे। मतलब लास्ट के जो 2-3 महीने बचते हैं आप ट्राई कर देते हैं? बस ट्राई कर। और कितने ब्याने के कितने दिन के बाद आपकी गाय सीमन ले लेती हैं? लगभग 3 से 4 महीने। 3-4 महीने में गाभिन हो जाएंगी सब, सीमन ले लेती हैं। एक समस्या आती है रिपीट ब्रीडिंग की, बार बार सीमन लेती हैं, नहीं रुकती हैं, क्या वजह होती है? उसकी वजह यह है कि उसके बैक्टीरिया हो जाता है जी अंदर, उसके लिए कीड़ी की दवा देनी पड़ती है जी। उसका यही मेंटेनेंस है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खली खिलाते हैं, इसलिए संभावना कम रहती है जी। हाँ। तो क्या सरसों के खल वगैरह भी देते हैं? बिना सरसों का भी देते हैं। हाँ। पेट वगैरह साफ रहने के लिए। कभी कभी जैसे गाय बच्चा देने वाली है, बच्चा देती है और जेर वगैरह फंस जाता है उसका, या फिर जेर गिरने में दिक्कत होती है, तो उस समय आप लोग क्या करते हैं? उसमें उसको दवा देते हैं। अगर दवा से नहीं होता तो डॉक्टर को बुलाते हैं। कौन सी दवा पिलाते हैं जिससे कि गिर जाए? वो हेक्सापार जी। हाँ। कितनी मात्रा में देते हैं? लगभग 250 ml। 250 ml उसको तुरंत दे देते हैं? उसके बाद एक आधी घंटा फिर 250 ml जी। हाँ। अब बाई दवाई अगर जेर फंस गया तब उसके बाद डॉक्टर से बुला के उसका इलाज करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। निकलवाते हैं या फिर नहीं निकलवाते हैं? निकलवा देते हैं। हाँ, निकलवा। तो उससे इन्फेक्शन का खतरा वगैरह नहीं रहता है? उसके लिए इंजेक्शन मारते हैं डॉक्टर। इंजेक्शन मारते हैं, इन्फेक्शन का कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब खत्म हो जाएगा जी। कितने लीटर वाली गाय से एक जो नया पशुपालक है वो डेयरी फार्म की शुरुआत करे जिससे कि वो प्रॉफिटेबल हो जाए, फायदे में रहे? कम से कम 12 से 15 लीटर के बीच में। 15 लीटर वाली गाय से? 15, 12, 13, 15, 12, 13 लगभग। अब बहुत से लोग कहते हैं 20 लीटर 25 लीटर वाली गाय से शुरुआत करें, तो उनमें क्या समस्याएं आती हैं इन गायों की अपेक्षा जो हाई मिलकर गाय होती है? ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, जलवायु परिवर्तन सहन नहीं कर पाती है, तापमान मेंटेन नहीं कर पाएंगी जी। हाँ। कोई किसान गाय खरीद के लाता है सर, बीमार होती है और भगवान न करे ऐसा हो उसके साथ, और गाय एक्सपायर कर जाती है, तो उस स्थिति में कुछ इंश्योरेंस बीमा वगैरह का कुछ व्यवस्था है आप लोगों के पास, जो कि बीमा करवा दिए और बैंक से या फिर अन्य कंपनियों से, ताकि गाय के मरने के बाद आपको पैसा वापस मिल जाए, आपका नुकसान नहीं हो? हाँ, ऐसा है, प्राइवेट कंपनियां भी हैं। तो ऐसा आप करते हैं अपने फार्म पे? हाँ, ऐसा करते हैं, बीमा करवा लेते हैं। बीमा करवा लेते हैं। कितना खर्च आता है लगभग? लगभग एक गाय पे 500 आता है। मात्र 500? 500 में आपकी गाय सुरक्षित हो जाती है, सिक्योर हो जाती है। तो अन्य पशुपालकों को क्या सलाह देंगे, ऐसा उन्हें करना चाहिए या फिर नहीं? ऐसा जरूर करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ। और उन नए पशुपालकों को क्या कहेंगे कि जो डेयरी फार्म करना चाहते हो, अपने तरफ से कुछ सुझाव दीजिए ताकि वो डेयरी फार्मिंग में आए तो उन्हें किसी तरह का दिक्कत ना हो? उसके लिए यही है कि पहले थोड़ा सीखना पड़ेगा जी, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते जी, थोड़ा जानकारी लेना पड़ेगा।
डेयरी फार्म में जाके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जी। तभी खोलें, डायरेक्ट ना खोलें। जी, मार्केट कैसे पकड़े सर दूध का? मार्केट पकड़ने के लिए आप मार्केट जाइए दूध लेके, जी। 1 लोग को 2 लोग को अच्छा दूध दीजिएगा, अपने आप मार्केट में बढ़ता जाएगा आपका डिमांड। जी, हाँ, ग्राहक ही ग्राहक को जोड़ता जाएगा। जोड़ता जाएगा। अगर आपकी दूध की क्वालिटी अच्छी रहेगी है तो और कुछ जो समस्याएं हैं थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए आप अपने तरफ से। नहीं, और कोई समस्या नहीं, बस यही सब है, ज़्यादा यही सब है। इसमें नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।